राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब अजामिल निरंतर नारायण का नाम का उच्चारण कर रहा था तो फिर भी वह किस तरह वेश्या की संगति में फंस गया और शराब की बात सोचने लगा। अपने पापपूर्ण कर्मों से वह अपने ऊपर बारंबार कष्टों को बुला रहा था। अतएव यह कहा जा सकता है कि जीवन भर नाम पुकारने के कारण नहीं, अपितु मृत्यु के समय ही नारायण का नाम लेने से वह मुक्त हो सका। किंतु तब जीवन भर नाम लेना नाम अपराध होता। नमो जो व्यक्ति पाप कर्म करता रहता है और नमोच्चारण द्वारा अपने पापों का निवारण करने का प्रयास करता है, वह नाम अपराधी है। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि जीवन भर अजामिल का नाम पुकारना अपराध मूल्यक नहीं था, क्योंकि वह नारायण के नाम का उच्चारण करने अपने पापों का शमित करने के लिए नहीं कर रहा था। वह इतना मोहग्रस्त था कि उसने अनुभव ही नहीं किया कि वह पाप कर्मों में लिप्त है, न ही वह यह जानता था कि नारायण का नाम लेने से वह उनका निवारण कर रहा है। इस तरह उसने अपने जीवन में कोई नाम अपराध नहीं किया और अपने पुत्र को बुलाते समय नारायण नाम का बारंबार उच्चारण शुद्ध जप कहा जा सकता है। इसी शुद्ध जप के कारण अजामिल ने अनजाने भक्ति का फल संचित कर लिया। निसंदेह उनके जीवन भर के पापों के फलों का निवारण करने के लिए उसके द्वारा पहली बार नमोच्चार करना ही पर्याप्त था। उदाहरणार्थ, वट वृक्ष तुरंत फल नहीं देने लगता, किंतु इसके फल समय पर ही उपलब्ध होते हैं। इस तरह अजामिल की भक्ति धीरे धीरे बढ़ी। ततएव उसके अत्यंत पाप में कर्म करते रहने पर भी उसके फल उस पर प्रभाव नहीं डाल सके। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एक बार भी भगवान का नाम लेता है, उसे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के पाप में जीवन के फल प्रभावित नहीं करते। एक दूसरा उदाहरण ले, यदि सर्प के विषैले दांत निकाल दिए जाएं तो फिर चाहे वह या यह सर्प बारंबार काटे, किंतु उसके भावी शिकारों को विष नहीं व्यापेगा। इसी तरह यदि कोई भक्त बिना अपराध के एक बार भी पवित्र नाम लेता है तो इससे उसका शाश्वत रक्षा होती है। इसे केवल नामोच्चारण के फल के परिपक्व होने तक परीक्षा करने की आवश्यकता रह जाती है। विष्णु दूतों ने आगे कहा, पापी लोग वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने वाले अथवा पश्चाताप करने से उतना शुद्ध नहीं बन पाते जितना कि भगवान हरि के पवित्र नाम का एक बार उच्चारण करने से कर्म कांडीय पश्चाताप भले ही मनुष्य को पाप पूर्ण कर्म फलों से मुक्त कर दे, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। इस दृष्टि से यह भगवत धाम के उच्चारण से भिन्न है, जो मनुष्य को भगवान के यश, गुण, लक्षण, लीला और साज सामग्री का स्मरण कराने वाला है। धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत पश्चाताप के कर्मकांडीय अनुष्ठान हृदय को सर्वथा निर्मल बनाने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि पश्चाताप के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कार्यों की ओर बढ़ता है। अतएव जो व्यक्ति भौतिक सकाम कर्म फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए पश्चाताप की सर्वोत्तम पूर्ण विधि के रूप में हरे कृष्ण मंत्र का जप अथवा भगवान के नाम, यश तथा लीलाओं के गुणगान करने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि ऐसे जब से हृदय पर जमी धूल पूरी तरह से हट जाती है। अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय
होकर अत्यंत उचित आवाज में नारायण के नाम का उच्चारण किया। अकेले इसी उच्चारण से वह अपने सारे पापी जीवन के कर्म फलों से पहले ही मुक्त हो चुका था। इसीलिए हे यमराज के सेवकों, उसे नरक में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। जो व्यक्ति भगवत धाम का उच्चारण करता है वह असीम पापों के फलों से तुरंत मुक्त हो जाता है। भले ही यह नामोच्चारण हंसी मजाक में, संगीत भरे आमोद प्रमोद में, अपेक्षा प्रभाव से या कुछ अन्य सूचित करने के लिए ही क्यों न किया जाए, इसे शास्त्रों के सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण मरने यथा घर की छत से गिरने, फिसलने तथा सड़क पर यात्रा करते हुए हड्डी के टूटने, सर्प द्वारा डसे जाने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से पीड़ित होने या किसी हथियार से ग्रसित होने पर किसी तरह हरि नाम का उच्चारण करता है तो वह नरकीय जीवन में प्रवेश करने से बच जाता है, भले ही उसने जीवन भर पाप क्यों न किए हों। पंडितों तथा ऋषियों ने ध्यान पूर्वक निश्चित किया है कि सबसे बड़े पापों के लिए मनुष्य कड़ा से कड़ा पश्चाताप करे और छोटे पापों के लिए छोटे पश्चाताप करे, किंतु हरे कृष्ण मंत्र का जप पाप पूर्ण कार्यों के सारे प्रभावों को दूर कर देता है, चाहे वे बड़े हो या छोटे। यद्यपि तप, दान, व्रत तथा ऐसी ही अन्य विधियों से पाप में जीवन के कर्म फलों को समित किया जा सकता है, किंतु ये पवित्र कार्य किसी के हृदय की भौतिक आकांक्षाओं को समूल नष्ट नहीं कर सकते। किंतु जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है वह ऐसे कलमेशों से तुरंत मुक्त हो जाता है। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर अक्षर क्षार कर देती है, उसी तरह भगवान का पवित्र नाम चाहे जाने में उच्चारित किया जाए या अनजाने में मनुष्य के पाप पूर्ण कर्मों के सारे फलों को जलाकर अक्षार कर देता है। कोई व्यक्ति किसी औषधि की शक्ति से अपरिचित होते हुए भी यदि उस औषधि को ग्रहण करता है या जबरन वह औषधि उसे दी जाती है तो वह अपना प्रभाव उसके जाने बिना ही दिखाती है, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी की समक्ष पर निर्भर नहीं करती। इसी तरह यदि पवित्र नाम के उच्चारण का महत्व जाने बिना ही कोई व्यक्ति नाम का उच्चारण करता है, जाने या अनजाने में, तो वह उच्चारण अत्यंत प्रभावशाली होता है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।